दोस्तों ये कहानी है एक प्रेग्नेंट वुमन जूली की, जो अपने हस्बैंड के साथ नए घर में शिफ्ट हुई थी। वो दोनों अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश थे, लेकिन हालात तब बद से बदतर बनने लगे जब एक दिन डैनियल ऑफिस में काम करने के लिए गया हुआ था कि तभी अचानक जूली को दूसरे कमरे से किसी बच्चे के हंसने और साथ ही रोने की आवाज आने लगी। और इतना ही नहीं, उसको अपने घर में बहुत सारे बच्चे भी दिखने लगते हैं और ऐसा जूली के साथ एक बार नहीं बल्कि हर रोज होने लगता है। वहीं जूली और डैनियल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ इस घर में ऐसा क्या हो रहा है, लेकिन आखिर में उन्हें इस घर के बारे में कुछ ऐसे भयानक और खौफनाक राज पता चलते हैं जिनको जानकर उनके होश उड़ जाते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर राज क्या है। तो कहानी की शुरुआत में हम एक शादीशुदा कपल को देखते हैं जिनके नाम डैनियल और जूली थे। दरअसल ये दोनों जल्द ही एक बच्चे के पेरेंट्स बनने वाले थे, क्योंकि जूली प्रेग्नेंट होती है और यही कारण था कि दोनों ही अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते थे, जिसके लिए डैनियल ने एक बहुत ही खूबसूरत लोकेशन में एक पुराना घर लिया था, जिसमें अभी भी रेनोवेशन का काफी सारा काम होना बाकी था, जो नए मेहमान यानी कि बेबी के आने तक पूरा हो जाएगा। यही कारण था कि ये लोग इस घर में शिफ्ट कर गए, जो असल में जूली को काफी ज्यादा पसंद आता है। यहाँ हम डैनियल और जूली के साथ उनकी एक पालतू बिल्ली को भी देखते हैं। साथ ही जब पूरे घर को एक्सप्लोर करते हुए जूली बाथरूम में पहुँचती है तो वहाँ काम कर रहा एक वर्कर उसे बाथरूम के अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ की फ्लोर अभी भी कच्ची और टूटी हुई थी, जहाँ पर काम होना अभी बाकी था। इसी बीच डैनियल भी वर्कर्स के साथ जब काम करवाने में बिजी हो जाता है तो एक वर्कर जूली को एक ब्रेसलेट लाकर देता है जो उसे इस घर में मिला था। ये ब्रेसलेट जूली को काफी ज्यादा पसंद आ जाता है, इसलिए वो उसे अपने पास रख लेती है। जिसके बाद जल्द ही आज का काम काफी हद तक खत्म हो चुका था और इस रेनोवेशन को करवाने में डैनियल काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन उसे रात में जूली के साथ एक पार्टी में जाना था, इसलिए वो जूली से तैयार होने के लिए कहता है, जिस दौरान जूली उस ब्रेसलेट को पहन लेती है। इसी वक्त जूली की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसके ऊपर एंड्रयू लिखा हुआ था। फिलहाल ये एंड्रयू कौन है इसका पता हमें कहानी में आगे लगेगा। इसी दौरान जूली को किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे अचानक से सुनते ही वो चौंक पड़ती है। पर जब जूली उस तरफ देखती है तो उसकी कैट उस टूटी फ्लोर वाले बाथरूम की तरफ देखते हुए काफी अजीब आवाजें निकालने के साथ साथ लगातार जमीन को अपने पंजों से खरोंच रही थी, जिसका साफ मतलब था कि कैट किसी अनजान चीज से डरी हुई थी। और उसे ऐसा करते देख जूली धीरे से उसी बाथरूम के दरवाजे के पास चली जाती है, जहाँ से उसे कुछ बच्चों के लगातार फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिन्हें जूली और गौर से सुनने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वहाँ डैनियल अचानक से आकर उसे एकदम से चौंका देता है। यहाँ डैनियल जूली से जल्दी से तैयार होकर चलने के लिए कहता है और जूली इन आवाजों को अपना वहम मानकर नजरअंदाज कर देती है। इसके बाद दोनों साथ में पार्टी के लिए निकलते हैं, जहाँ पर जूली और डैनियल की मुलाकात एक बूढ़ी औरत से होती है, जो दोनों को ही उनके आने वाले बच्चे के लिए बधाई देने के बाद उनसे पूछती है कि क्या ये उनका पहला बच्चा है, जिसका जवाब डैनियल हाँ में देता है। ये सुनकर जूली को काफी बुरा लगता है, क्योंकि कुछ साल पहले भी जूली एक बार माँ बन चुकी है। यकीनन वो बच्चा पैदा होते ही कॉम्प्लिकेशंस के कारण मर गया था, जिस ट्रॉमा से जूली को उबरने में काफी समय लगा और शायद यही वजह थी कि डैनियल हमेशा से एक नई शुरुआत करना चाहता था। यहाँ डैनियल ने उस बूढ़ी औरत से ऐसा इसलिए बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जूली अपने पहले बच्चे को और ज्यादा याद करे। और यहाँ दोनों के बीच की बहस से हम जान पाते हैं कि जूली ने उस बच्चे का नाम एंड्रयू रखा था, जिस नाम वाले बॉक्स को हमने जूली के पास पहले भी देखा था। इससे हमें पता चलता है कि जरूर उस बॉक्स के अंदर जूली के एंड्रयू से जुड़ी कुछ चीजों को रखा गया होगा। घर पहुंचते ही इसी बात को लेकर जूली और डैनियल में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि जूली का मानना था कि डैनियल ने उस औरत से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो अपने पहले बच्चे को पूरी तरह से भुला देना चाहता है, जैसे कि वो कभी था ही नहीं। इसी गुस्से में जूली तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपने कमरे में जाने लगती है कि तभी उसे वहाँ अपने सामने ऊपर के फ्लोर पर एक बच्चा खड़ा दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है और इसी कारण हड़बड़ाहट में उसका पैर फिसलता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ती है। इस पर डैनियल बिना देरी किए उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां ट्रीटमेंट के दौरान जूली की आंखों के सामने उस समय का फ्लैशबैक लगातार आ रहा होता है जब उसने एंड्रयू को जन्म दिया था। यहाँ एक बात और साफ हो जाती है कि जब जूली का पहला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो इस गम के कारण जूली का दिमागी संतुलन कुछ दिनों के लिए खराब हो गया था। इस कारण काफी दिनों तक उसका दिमागी इलाज भी चला। कुछ देर जूली का इलाज करने के बाद डॉक्टर जूली और डैनियल को बताते हैं कि इस घटना के कारण उनके बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन जूली की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती है। इसलिए डॉक्टर्स जूली को तब तक कंप्लीट बेड रेस्ट की सलाह देते हैं जब तक कि वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती। ये सब जानने के बाद डैनियल जूली को वापस घर लेकर आता है, जहाँ उसने जूली के लिए सारी तैयारियां कर ली थी, जैसे कि उसने जूली को एक वॉकी टॉकी दिया था ताकि बेड पर आराम करते हुए वो जब चाहे डैनियल को बुला सके। साथ ही डैनियल ने जूली के मतलब का सारा सामान उसके आसपास रख दिया था और तो और उसने अपने होने वाले बच्चे
बच्चे के कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा भी लगवा दिया था, जिसका पूरा एक्सेस जूली के आईपैड और लैपटॉप में था। इसके अगले दिन जब जूली घर में अकेली होती है तो उसे एक बार फिर से किसी बच्चे की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन जब वो हर तरफ देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। और जब एक रात वो डैनियल के साथ सो रही होती है तो उसे फिर से उसी बच्चे की आवाज आती है। वो आवाज पास ही की अलमारी से आ रही होती है, जहाँ देखने पर जूली को किसी बच्चे की आंखें दिखाई देती है, जिन्हें देखते ही वो डर के मारे जोर से चीखती है। और जूली के चीख की आवाज सुनकर डैनियल जाग जाता है, जिसे वो बताती है कि अलमारी में कोई छिपा हुआ है। पर जब डैनियल देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो जूली से बोलता है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, और इतना कहकर वो उसे सोने के लिए बोलता है। इसी तरह कुछ और दिन बीत जाते हैं और जब जूली यूं ही खिड़की से बाहर देख रही होती है तो उसे एक बच्चा खेलता हुआ दिखाई पड़ता है, जिससे जूली उसका नाम और उसकी माँ के बारे में पूछती है। तो इस पर वो बच्चा उल्टा जूली की ही तरफ इशारा करता है, और ये देख जूली को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि वो क्या बताना चाहता है। पर जैसे ही वो थोड़ा पीछे होती है वैसे ही खिड़की का दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है, जिससे जूली चौंक जाती है। इसी बीच जूली की नजरें अपने बच्चे के कमरे के सीसीटीवी वीडियो पर पड़ती है, तो वहाँ उसे कुछ हरकत नजर आती है। और जब वो थोड़ा और गौर से देखती है तो उस कमरे में लगे एक शीशे में उसे कोई दिखाई देता है, जिसे देखते ही जूली समझ जाती है कि उसके घर में कोई घुस आया है। इसलिए वो तुरंत पुलिस को कॉल करके इसके बारे में बताती है। इस पर ऑपरेटर जूली से बोलता है कि पुलिस के आने तक आप अपने कमरे के दरवाजे को अंदर से लॉक कर लीजिए। जिनकी इस बात को मानते हुए जूली दरवाजे को लॉक तो कर लेती है, लेकिन अब भी वो काफी ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे लगातार किसी के कदमों की आहट आ रही थी। और देखते ही देखते सीलिंग पर छोटे छोटे पैरों के निशान बनने लगते हैं, मानो कि जैसे कोई बच्चा सीलिंग पर चल रहा हो। हालांकि जूली की हालत और भी ज्यादा खराब होती तब तक पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, जिनके साथ डैनियल भी घर पहुँच चुका था। यहाँ उसे पता लगता है कि जूली ने कॉल करके पुलिस को घर में किसी के मौजूद होने की खबर दी थी, लेकिन उन्होंने पूरा घर छान मारा पर उन्हें कोई भी नहीं मिला। पुलिस की बात सुनकर डैनियल को लगता है कि जूली अभी भी एंड्रयू की मौत को भुला नहीं पाई है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें कर रही है। यहाँ जूली के अकेलेपन को दूर करने और उसका ख्याल रखने के लिए डैनियल एक प्राइवेट नर्स को रखने का फैसला करता है, ताकि वो अपने उस ट्रॉमा से बाहर निकल सके। उसी रात जब जूली वही एंड्रयू वाला बॉक्स खोलकर देख रही होती है तो उसमें एंड्रयू के कुछ खिलौने वगैरह रखे होते हैं, जिन्हें देखकर जूली काफी ज्यादा दुखी होती है। लेकिन जब जूली उस बॉक्स को बंद करके वापस रख देती है, उसी दौरान उसकी नजर जब सीलिंग पर जाती है तो एंड्रयू की टॉय कार वहाँ अपने आप चल रही होती है, जिसे ऐसे चलते देख जूली एकदम से चौंक जाती है और वैसे ही वो कार नीचे उसके पास गिर पड़ती है। फिर उसे अपने सामने एक बच्चा दिखाई देता है जो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ इस बार जूली उस बच्चे से डरने के बजाय उल्टा उसे ढूंढने लग जाती है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि ये उसके बेटे एंड्रयू की आत्मा है, जिसकी उम्र अब तक 5 साल हो गई होगी। जूली का मानना था कि यही वजह है कि मुझे एंड्रयू इस रूप में दिखाई दे रहा है। अगली सुबह जूली देखती है कि डैनियल ने उसके लिए डेल्मी नाम की एक प्राइवेट नर्स को रख लिया है, जो जूली का ख्याल रखने के साथ साथ उसके साथ समय भी बिताती है, जिस कारण जूली जल्दी ही उससे घुल मिल जाती है। और बातों ही बातों में जूली डेल्मी से एंड्रयू के बारे में शेयर करती है। इस पर डेल्मी उसे अपने बारे में बताते हुए कहती है कि मैं चाहकर भी मां नहीं बन सकती, इसलिए मैंने लोगों की मदद करने का फैसला किया, जिससे मुझे शांति मिलती है। डेल्मी जूली को काफी अच्छे से समझाते हुए दिलासा देती है। मगर एक दिन जब जूली नहा रही होती है तो उस समय उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। साथ ही उसे पेट में काफी जोरों से दर्द उठता है, जिससे जूली बुरी तरह चीख पड़ती है। और उसकी ये हालत देख डेल्मी और डैनियल दोनों ही जूली को किसी तरह संभालते हैं, जिस कारण उसे देखने के लिए एक डॉक्टर आता है। और जूली की हालत देख वो डैनियल को सलाह देता है कि अगर जूली की हालत नहीं सुधरी तो हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा। इस बारे में जब जूली को पता चलता है तो वो काफी दुखी होती है। इसके बाद एक रात जब जूली आराम से बैठकर कोई किताब पढ़ रही होती है तो उसके बेड के नीचे से एक बॉल रोल करते हुए बाहर आती है, जिसे देखकर जूली को लगता है कि बेड के नीचे उसकी कैट है जो उसके साथ खेलना चाहती है, लेकिन उसकी कैट तो उसे दूसरी तरफ दिखाई देती है। इसलिए ये देखने के लिए कि बेड के नीचे कौन है, जूली एक शीशे की मदद से वहाँ देखती है, जहाँ उसे एक बार फिर से वही बच्चा दिखाई देता है। जूली को इस बीच ये यकीन हो गया था कि ये बच्चा असल एंड्रयू ही है, जो उससे कुछ तो कहना चाहता है। इसलिए जब वो नहा रही होती है तो जूली उसे एंड्रयू का नाम लेकर पुकारती है, जिस पर वो बच्चा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो जूली से कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बच्चे को मार डालेगी। ये बात सुनकर जूली उससे पूछती है कि कौन है वो और तुम किसकी बात कर रहे हो, जिस पर वो बच्चा बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ जूली को लगता है कि एंड्रयू शायद डेल्मी के बारे में ऐसा कह रहा है, जिस कारण जूली डैनियल से डेल्मी को निकाल देने के लिए कहती है, जिसका कारण पूछने पर वो डैनियल को सब कुछ सच सच बता देती है। जिस बात को सुनकर डैनियल उसकी किसी भी बात का विश्वास नहीं करता और वहाँ से परेशान होकर चला जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था
था कि जूली का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है और जब ये बात ज्यादा बढ़ने लगती है तो देखते ही देखते दोनों में एक बार फिर से बहस होने लगती है, जो बाहर खड़ी डेल्मी भी सुन रही थी। इसी वजह से डैनियल के जाने के बाद डेल्मी जूली के पास जाकर उसे समझाते हुए कहती है कि तुम अकेली नहीं हो जिसने अपने बच्चे को खोया है, बल्कि आज तुम जिस घर में बैठी हो वो घर असल में मेलिंड्रा कैंसी नाम की एक औरत का है जिसने एक्सीडेंट की वजह से अपने बच्चे को खो दिया और तब से वो तुम्हारी ही तरह डिप्रेशन में थी। फिर एक दिन उसने खुद की जान ले ली और इस तरह से उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम एकदम मेलिंड्रा कैंसी की तरह बन जाओ और जो है वो भी गंवा दो, या फिर सब कुछ भुलाकर अच्छे से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। डेल्मी की ये बात सुनकर जूली फैसला करती है कि मैं एक बार फिर से जिंदगी जीने की कोशिश करूंगी। मगर मेलिंड्रा की कहानी सुनकर जूली उस ब्रेसलेट को देखती है जो उसे एक वर्कर ने इस घर से मिलने पर दिया था। तो उसमें MK लिखा हुआ था और मेलिंड्रा कैंसी के इनिशियल लेटर्स भी यही थे। इसलिए जूली को ये समझते देर नहीं लगती कि ये ब्रेसलेट मेलिंड्रा का है, जिस कारण वो उसे तुरंत उतार देती है। और फिर जूली को और पता करने पर मालूम पड़ता है कि डेल्मी उससे सच बोल रही थी, क्योंकि मेलिंड्रा सच में इस घर की पिछली मालकिन थी। यहाँ इस घर के ब्रोकर के जरिए उसे ये भी जानने को मिलता है कि जब मेलिंड्रा ने एक्सीडेंट की वजह से अपने बच्चे को खोया तो इस सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने पहले 3 बच्चों को बाथ टब में डुबोकर मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लिया। मतलब कि मेलिंड्रा पूरी तरह पागल हो चुकी थी। इसके बाद जूली को पुराने न्यूज़पेपर से मेलिंड्रा के 3 बच्चों की तस्वीर मिलती है, जिसे जब वो देखती है तो उसमें से एक बच्चे की शक्ल बिल्कुल उसी की तरह थी जो उसे दिखता है। यहाँ जूली को ये समझ आ चुका था कि वो बच्चा उसका बेटा एंड्रू नहीं बल्कि मेलिंड्रा का बेटा है। वो लगातार जूली को किसी से बचने के लिए कह रहा था, जिस बारे में पता करने के लिए इस बार जूली एक वैक्यूम क्लीनर में अपना फोन लगाकर दूसरे कमरे में भेजती है। यहाँ जूली ने फोन का कैमरा चालू कर दिया था ताकि वो सब कुछ देख सके और उसमें जूली को 3 बच्चे नजर आते हैं, जिनसे वो पूछती है कि मेरे बच्चे को जो मारना चाहता है क्या उसका नाम मेलिंड्रा है। उसके इस सवाल को सुनते ही 3 बच्चे वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस पूरी जगह अंधेरा छा जाता है। यहाँ पहली बार जूली का सामना मेलिंड्रा की आत्मा से होता है जो उसे काफी बुरी तरह डराती है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई जूली के पेट से उसके बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हम उस पेट में किसी के हाथ के निशान को उभरते हुए देखते हैं, जिससे वो बुरी तरह डर जाती है। और जूली की ये हालत देखकर डेल्मी को लगता है कि उसके बच्चे के जन्म लेने का समय आ चुका है, इसलिए वो तुरंत डैनियल को बुलाती है, जिनसे जूली बोलती है कि तुम लोग मुझे इस घर से बाहर ले चलो, नहीं तो वो मेरे बच्चे को मार डालेगी। जिसकी इस बात पर दोनों ही ध्यान नहीं देते। जूली दोनों से ही मेलिंड्रा के बारे में सब कुछ बताती है, मगर कोई उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। पर तभी एक बच्चा अलमारी से निकलकर डैनियल और डेल्मी दोनों के सामने आकर कहता है कि मम्मी आ चुकी है, और इतना कहकर वो अजीब तरह से रेंगते हुए वहाँ से बाहर चला जाता है। यहाँ ये सब देखकर डैनियल पूरी तरह से हैरान था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि अब तक जूली जो भी कह रही थी वो सब सच था। इसलिए अब उसकी बात मानते हुए डैनियल उसे घर से बाहर ले जाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैसे ही वो जूली को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है वैसे ही मेलिंड्रा की आत्मा बाहर जाने के सभी दरवाजों को बंद कर देती है। फिर वो डेल्मी को भी अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से खिड़की से बाहर फेंककर उसकी जान ले लेती है। और जब इतने के बाद भी डैनियल हार नहीं मानता तो मेलिंड्रा उसके सर पर भी झूमर गिराकर डैनियल को बेहोश कर देती है। इसके बाद वो जूली को अकेले पाकर उसे खींचकर उसी बाथरूम में ले जाती है जिसकी फ्लोर टूटी हुई थी। यहाँ मेलिंड्रा जूली को एक बाथ टब में लिटाकर उसके बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश करती है, और यहाँ हम पहली बार मेलिंड्रा को देखते हैं जो बच्ची के जन्म लेते ही उसे मारने की कोशिश करने लगती है। ये देख जूली को याद आता है कि यहाँ की जमीन तो कच्ची है, इसलिए वो नीचे की तरफ कई झटके मारती है और देखते ही देखते फ्लोर सहित जूली नीचे आकर गिरती है, जिसमें उसे काफी चोट आती है, लेकिन उसने अपने बच्चे को बचा लिया था। साथ ही अब तक डैनियल को भी होश आ चुका था, इसलिए वो एक बार फिर से अपने बच्चे और बीवी को बचाने की कोशिश करता है, जिससे जूली कहती है कि वो इस वक्त सिर्फ उनके बच्चे को किसी तरह से यहाँ से बाहर ले जाए। यहाँ जूली की बात मानते हुए डैनियल बच्चे को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर गुस्साई हुई मेलिंड्रा की आत्मा किसी भी कीमत पर उसे ऐसा नहीं करने देती। यहाँ मेलिंड्रा को ऐसा करते देख जूली को न जाने क्या हो जाता है कि वो अचानक से उठकर मेलिंड्रा का गला पकड़ लेती है और फिर वो उसे इस घर से भगाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि यहाँ जूली को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने ऐसा कैसे किया। इसी बीच उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है, जो बच्चे के साथ जूली की बॉडी के पास बैठकर रो रहा था, और अब पुलिस के साथ एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। यहाँ जूली को CPR दिया जा रहा था, मतलब कि जूली की मौत हो चुकी थी। शायद यही कारण था कि जूली मेलिंड्रा को हरा पाई। आगे हम देखते हैं कि जूली अपनी मौत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी जिंदगी अपने बच्चे के साथ जीना चाहती थी, मगर अब शायद बहुत देर हो चुकी
चुकी थी। इसी दौरान जूली को किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिसे जब वो जाकर देखती है तो ये असल में उनका बेटा एंड्रयू था। वो एंड्रयू को देखते ही बहुत ही प्यार के साथ उसे गोद में उठा लेती है कि तभी वहाँ डेल्मी की आत्मा भी आती है, जिसे जूली एंड्रयू को सौंप देती है ताकि दोनों आराम से आफ्टर लाइफ में पीसफुली जा पाएं। और यहाँ लगातार सीपीआर देने की वजह से जूली की आत्मा वापस से अपने शरीर में चली जाती है और वो जिंदा हो जाती है, जिसे सही सलामत देखकर डैनियल काफी ज्यादा खुश होता है। और इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हम जूली को डैनियल और उसकी बच्ची के साथ अच्छा समय गुजारते हुए देखते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया आपके अपने फॉक्स एक्सप्लेनर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।